जय भगवान। देखिए, इसमें पहले आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। फोटो आ रही है उसमें? फोटो नहीं आ रही, बोर्ड आ रहा है। ठीक, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। पहला आपका होगा क्या? रिएक्शन विद। पहले आप पूरी बात इसकी जान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म किन किन पदार्थों से क्रिया करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। नंबर फर्स्ट में है वायु के साथ क्रिया। यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन नामक एक विषैली गैस का निर्माण करता है। हमें इक्वेशन बनाना है तो सबसे बड़ी बात, जैसे ये पेपर में आता कैसे है, पेपर में ये इस रूप में भी आता है कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंड व्हेन हम क्लोरोफॉर्म को एयर में फ्री छोड़ देते हैं तो अपने को राइट ओनली केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, यानी हमें केवल क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना होता है। और इसके लिए माइंड में अपने बात होनी चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल जो फार्मूला है वो है CHCl3। यदि हम उसको एयर में छोड़ेंगे तो श्योरली कार्बन उससे क्रिया करके, जहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम को कौन रिमूव कर देगा? ऑक्सीजन। क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन निकलते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम जो क्लोरोफॉर्म में है CHCl3 जब आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक हाइड्रोजन एटम मिलता है। उस हाइड्रोजन एटम को यदि हम बाई ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा COCl2। क्योंकि आपको एक क्लोरीन को भी वहां से रिमूव करना होगा, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किसी भी एटम में या कहीं भी अटैच होता है तो इसकी चूंकि वैलेंसी -2 होती है, इसलिए जब किसी से अटैच होगा तो डबल बॉन्ड के साथ होगा। इसलिए फार्मूला तैयार होता है क्या? COCl2। यानी दो मोनोवैलेंट एटम्स को रिमूव करके, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और एक क्लोरीन को, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है इसको। यदि ये डबल बॉन्ड फॉर्मेट कर रहा तो इसका मतलब दो मोनोवैलेंट, क्योंकि अब दो हाइड्रोजन होते हैं तो दो हाइड्रोजन एटम को हटाता ही है। एक दो हाइड्रोजन नहीं है तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक क्लोरीन को हटाएगा। और इस तरह से जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे ओरल फॉर्म में अपने से बनना चाहिए। हम क्या करेंगे? CHCl3 प्लस O2 इक्वल टू अपना बनेगा COCl2। H निकला और Cl तो निकल गया HCl। तो एक बार पूरा केमिकल इक्वेशन आपसे ओरल फॉर्म में बन जाता है। इसको कहीं पर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब भी आपको समझना है कि यदि हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, हम उसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, अर्थात ऑक्सीजन की क्रिया करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ये जुड़ेगा अणु में तो दो परमाणुओं को रिमूव करके यानी जुड़ेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकलेगा। तो एक प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट जो बनेगा वो HCl, और जो मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है COCl2, और इसका नाम फास्जीन है और रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। और वैसे नाम इसका जो व्यापारिक नाम है वो है फास्जीन। एक टॉक्सिक गैस है, इसके द्वारा यानी विषैली है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। किसी भी जीव जंतु को इसको यदि सुखा दिया जाए तो श्योरली वो बेहोश हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में लेने के बाद मृत्यु तक हो सकती है। इसके बाद बात नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 इसका क्या है? अपचयन। अपचयन का मतलब आप समझते हैं? देखिए, दोनों जो इक्वेशन हम इसके पढ़ रहे हैं, पहला हमने पढ़ा रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसका मीन हुआ ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जहां पर अपचयन होता है। अपचयन के बारे में आप जानते हैं कि जनरली हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, और इतना सिंपल इक्वेशन है ये कि इसको इजीली आप बिना रफ पेन का संपर्क बनाए आप इसको डायरेक्टली ओरल फॉर्म में इक्वेशन को समझ सकते हैं। कैसे? पहली बात, अपने को माइंड में बात ये आनी चाहिए कि हम क्लोरोफॉर्म में अपचयन करवाना चाहते हैं, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। अब हम हाइड्रोजन को जोड़ना चाह रहे हैं तो एक कार्बन है, 3 इसमें क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। यदि हम इसमें पुनः एक हाइड्रोजन को अटैच करना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से मुझे किसको हटाना पड़ेगा? Cl को। अरे भाई मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा? हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं, कार्बन तो निश्चित है कि नहीं हटेगा, तो फिर बचा कौन भाई? Cl। तो एक Cl को हटाया। देखिए बहुत अपोजिट रिएक्शन है ये, कि जब हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को भाई हेलोजन परमाणुओं के द्वारा हटाते हैं। और यहां पर हम अब क्या करेंगे कि वही प्रोसेस अपोजिट हो जाएगी और हम एक हेलोजन यानी वो एक क्लोरीन को बाई वन हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे तो फार्मूला अपने को मिल जाएगा CH2Cl2। 4 हो रहा कि नहीं हो रहा? 4 एटम्स हो रहे हैं ना, यानी टेट्रा वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो रही। इस तरह से इक्वेशन आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कितना इजी है कि आप सीधे सीधे रिडक्शन समझना है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करना है, प्रेजेंस किसकी है Na और HCl, यानी सोडियम और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो हमको ये समझना है। इक्वेशन एक बार हम लोग बनाएंगे, क्या बनेगा? CHCl3 प्लस 2H करने का रीजन है क्योंकि Cl निकलेगा तो सिंगल तो नहीं निकलेगा, एक हाइड्रोजन भी होगा, तो 2H एरो साइन लगाना है, ऊपर NaHCl दर्शाना है और लास्ट में CH2Cl2 बनाना है और इसके बाद प्लस HCl भी निकाल देना है। और CH2Cl2 का नाम है मिथिलीन डाई क्लोराइड। ओके, इक्वेशन दूसरा कंप्लीट हो गया बच्चों। हम इक्वेशन नंबर किस में चलेंगे? थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर जब आप थर्ड में चलते हैं तो आपने लिखा है शायद उसमें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब है, नाइट्रीकरण का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों। कल भी आपको मैंने नाइट्रीकरण प्रोसेस समझाया था कि नाइट्रीकरण का अर्थ है NO2 प्लस का जुड़ना, यानी नाइट्रिक मिश्रण से रिएक्ट करना। और नाइट्रिक मिश्रण में H2SO4 प्रेजेंस होती है और HNO3 क्रिया करता है। HNO3 को यदि हम दो भागों में तोड़ दें तो हमको OH माइनस मिलता है और NO2 प्लस मिलता है। NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक होगा और OH माइनस नाभिक स्नेही अपकर्मक होगा। क्योंकि आपको समझना होगा कि यहां पर अपने पास हम नाइट्रीकरण पढ़ रहे हैं, नाइट्रीकरण का मीन हो गया NO2 प्लस का अटैच होना। CHCl3 फार्मूला जब हम बोलते हैं तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन मिलता है। तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि NO2 प्लस इन तीन प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में से किसको हटा सकता है? ना तो कार्बन को हटाएगा, क्लोरीन को तो नहीं हटाएगा, बचा कौन? हाइड्रोजन, अर्थात NO2 प्लस। जिस तरह बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिमूव करके जुड़ता है, ठीक उसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन NO2 के द्वारा हो जाएगा और ये बन जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। पहले क्लोरोफॉर्म बस था, उसमें NO2 मैंने जोड़ दिया तो इसका पूरा नाम हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इक्वेशन बनाएंगे तो बचा क्या? OH माइनस और इससे निकला H प्लस, तो H प्लस OH माइनस मिलकर H2O बना देते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों? इसमें आपको करना होगा CHCl3 प्लस OHNO2 मतलब HNO3, ठीक है। तो रिमूव किया मैंने हाइड्रोजन को, लगा दिया मैंने क्या? NO2, तो सूत्र क्या बना दिया? CNO2Cl3, H बस हटा, जहां पर H था वहां पर NO2 आ जाएगा और इसका नाम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहा जाएगा। प्लस आपका निकल गया H2O। ये तीन इक्वेशन आपकी इसमें तैयार हो गए। चौथे इक्वेशन में हम चलते हैं। चौथी रिएक्शन मालूम है किससे? फोर्थ रिएक्शन आपकी है इसमें किससे? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है कि आप जलीय KOH की रिएक्शन करवाएंगे। बहुत सिंपल बात है कि जलीय KOH से क्रिया कराने के बाद आपके पास है CHCl3 प्लस जलीय KOH। तो इसमें क्या होगा कि Cl कंबाइनेशन कर लेगा किससे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे पदार्थ क्रिया करते हैं कि एक पदार्थ में कोई हेलोजन परमाणु हो और दूसरे पदार्थ में कोई क्षार धातु हो तो बहुत फास्ट रिएक्शन इनके बीच में होती है। तो KCl निकल गया तो बचेगा आपके पास HCOOK प्लस H2O। HCOOK का नाम क्या होगा? पोटेशियम फार्मेट। फार्मेट आयन होता है। फार्मिक एसिड का सूत्र है बच्चों HCOOH। ये फार्मिक एसिड है जो चींटियों में पाया जाता है, लाल रंग की चींटियों में। यह आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो HCOOH में से यदि हम H को हटा दें, K को लगा दें तो ये पोटेशियम
फॉर्मिक एसिड से इक एसिड हटा के एट लगाना होगा, क्योंकि जब अम्ल को साल्ट में बदला जाता है तो एट अंत में लगाया जाता है, इक अम्ल को हटाया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी इसमें बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। इसका मेन प्रोडक्ट होगा पोटेशियम फॉर्मेट। इस तरह आपकी ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हुए। इसके बाद भी हैं अभी, पर 4 ये कंप्लीट होते हैं। ये पेपर में कैसे आता है? पेपर में इस तरह भी आता है कि निम्न को क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करेंगे, जैसा नंबर 1 में फास्जीन, नंबर 2 में मिथिलीन डाइक्लोराइड, नंबर 3 में आपका आया उसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड उसमें इसके आगे जब चलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। अब नंबर 5वां है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, एसीटोन से रिएक्शन। यानी एसीटोन से जब रिएक्शन आप कराएंगे 5वें पॉइंट में पहुंचेंगे, तो 5वीं रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में अक्सर आता है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो टोन से समझ जाना है कि कीटोन की क्रिया हुई है, क्योंकि टोन आ रहा है, क्लोरीटोन कीटोन, अर्थात इसकी क्रिया मुझे तुरंत माइंड में दौड़ाना है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराना है, और जो प्रोडक्ट बने उसका नाम क्लोरीटोन बताना है। और इसमें रिएक्शन कैसे बनाएंगे आप? ClCl3 प्लस COCH3, इसमें संघनन होता है। संघनन का मतलब है जुड़ जाना, और दोनों अणु जुड़ जाएंगे और क्लोरीटोन नामक प्रोडक्ट इसमें बनेगा, जिसका सूत्र होगा CH3 फिर C सिंगल बॉन्ड OH, जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है वो एसीटोन के ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। जहां पर डबल बॉन्ड O रहता है वहां पर जब HO से जुड़ेगा तो डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन का जो एक बॉन्ड फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो CCl3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, और लास्ट में CH3। क्लोरीटोन का सूत्र बनेगा CH3 COH CCl3 CH3, और वी कैन से CH3 का होल ट्वाइस CCl3 और OH। इस तरह से आपका ये बन जाएगा क्या? क्लोरीटोन। इसमें कुछ सब प्रोडक्ट नहीं निकलता, यानी जो उप क्रियाफल है वो निश्चित रूप से बाहर नहीं निकलेगा, संघनन हो जाएगा, पूरी तरह से कंडेंसेशन की क्रिया होती है और एक प्रोडक्ट तैयार होता है। इसका उपयोग निद्राकारी औषध के रूप में भी किया जाता है, यानी जिनको नींद नहीं आती क्लोरीटोन खा के सो जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के पदार्थ निद्राकारी औषधि कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद आपका है सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया बहुत ईजी है बच्चों। अब वही बात हो रही है कि सिल्वर बिहेव करता है किसकी तरह, मालूम होना चाहिए आपको कि ये भी हैलोजनों से बहुत तीव्रता से क्रिया करता है, हैलोजन परमाणुओं से। तो पहली बात इसकी परिभाषा, थोड़ा सा 2 लाइन बोल रहा हूं कि जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तब एसिटिलीन बनती है और AgCl बाहर निकल जाता है। पेपर में यह किस तरह आता है कि क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका इक्वेशन आपके माइंड में रहेगा क्या कि हम कैसे प्राप्त करेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तब एसिटिलीन बनती है और AgCl बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। इस तरह से आपको रासायनिक गुण किसका पढ़ना है? क्लोरोफॉर्म का। अभी और कोई बाकी है क्या? कंप्लीट हो गया ना? अब मैं समझा रहा हूं आपको बायोकेमिकल इक्वेशन। आप देखिए पहली रिएक्शन आपको देखना है। नंबर फर्स्ट में अटेंशन रखें आप, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस O2। 1 मिनट तो पे थोड़ा देखें। 2 यहाँ ऑक्सीजन आके कहा जुड़ेगा? हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन को हटाएगा तो COCl2 बनेगा। कारण एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड। यदि आपकी संरचना समझ में ना आ रही हो बच्चों तो इसको मैं समझा देता हूं। डबल बॉन्ड हो Cl 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो रहे हैं। इसका नाम है बच्चों क्या? फास्जीन बोलते हैं, अथवा इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। और क्या बोलेंगे आप? कार्बोनिल क्लोराइड। पेपर में आएगा कि क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन कैसे बनाएंगे,
तो आप क्या बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और क्या बनाएंगे, फाजिल बनाएंगे। ठीक है, इसी बात पर इसको सेव करिए। सेव होगा क्या जल्दी से, गा